अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। मैं आज आपके लिए बड़ी अहम मालूमात लेकर आया हूँ। वो मालूमात हैं ख़ास तौर पे वालिदैन के लिए जो परेशान हैं, और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जो अपने एडमिशन्स के लिए इधर उधर मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूट्स के अंदर, मुख्तलिफ़ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जा रहे हैं। मैं आज उनके लिए एक अहम मालूमात लेकर आया हूँ। एक गवर्नमेंट सेटअप के अंदर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर अलाइड हेल्थ साइंसेज़ के BS डिग्री प्रोग्राम के एडमिशन का आगाज़ हो चुका है। मैं उसके मुतल्लिक़ आपसे सारी गुफ्तगू करूँगा कि एडमिशन कब ओपन हुए हैं, उनकी क्लोजिंग डेट कब है, उसके बाद एडमिशन के लिए क्राइटेरिया क्या है, और एडमिशन का क्राइटेरिया जैसे हम कहते हैं कि कितने परसेंटेज होनी चाहिए ज़रूरी कि हमें इस क्राइटेरिया को भी इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और हमें अप्लाई करने का क्या तरीका कह रहा है, क्या ऑनलाइन अप्लाई होगा या ऑन कैंपस अप्लाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट कब अनाउंस होगी और क्लासेस का जो है आगाज़ कब से होगा, क्या हाफ़िज़ कुरान को भी कुछ इसके अंदर एक्स्ट्रा जो है मार्क्स दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, और इसके साथ साथ हमारा जो इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा। इन सारी गुफ्तगू को इंशाल्लाह मैं अपने लेक्चर्स के अंदर आपसे डिस्कस करूंगा। आइए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि कौन से डिग्री प्रोग्राम और कहां पर स्टार्ट हुआ है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जिसको हम PIC भी कहते हैं, जेल रोड लाहौर में जो है इसका बाकायदा आगाज़ अलाइड हेल्थ साइंसेस स्कूल उनका पहले से काफ़ी अरसा से जो है उसका मतलब क़याम हो चुका है, लेकिन कुछ लोगों को इसके मुतल्लिक इल्म नहीं था। इसलिए मैंने चाहा कि आप लोगों को इसके बारे में मालूमात दे दूं कि इसके अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के अंदर जो यहाँ पर BS मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी और इसके बाद BS कार्डिक परफ्यूजनिस्ट जो है, इन दो जो है डिग्रीज प्रोग्राम का उन्होंने आगाज़ किया है, और इनके एडमिशन जो है ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के ओपन होने की जो डेट थी वो 9/10/2023 एडमिशन हो चुके हैं। आज 15 है अक्टूबर है, तो इसलिए एडमिशन ओपन हुए कुछ दिन 6-7 दिन हो चुके हैं। एडमिशन क्लोज़ कब होंगे वो भी मैं आपको बताता हूं कि एडमिशन क्लोज़ होने की जो डेट है 28/10/2023 जब एडमिशन क्लोज़ हो जाएंगे। ये तो हो गया कि हमारा एडमिशन क्लोज़ कब होने आया, कि अब हम एडमिशन कैसे लेंगे, क्या हम ऑनलाइन ले सकते हैं? नहीं, हमें ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, हमें ऑन कैंपस आना पड़ेगा। और वहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, जब कार्डियोलॉजी में आएंगे, कार्डियोलॉजी की आप OPD हॉल की बिल्डिंग के अंदर जाएंगे, और OPD हॉल की बिल्डिंग में आप 2nd या 3rd फ्लोर पर जाएंगे तो अलाइड हेल्थ साइंसेज का स्कूल आपको मिलेगा। वहाँ पर जो है आप एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाएंगे, उनके पास आपको एक एडमिशन फॉर्म लेना पड़ेगा। एडमिशन फॉर्म की जो फ़ी है, चार्जेस हैं, वो 300 रुपीज़ हैं, जो गवर्नमेंट के चार्जेस हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है तो इसलिए उसके चार्जेस सिर्फ 300 होंगे। वो आपको फिल करके आपको वहीं पे सबमिट करवाना पड़ेगा। अब आपको फ़ी एडमिशन के लिए, ठीक है, आप फॉर्म तो ले लिया, लेकिन उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं? ज़ाहिर बात है, आप एक मरतबा आप सिर्फ मालूमात लेने जाएँ, फिर दोबारा आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ, फिर दोबारा अप्लाई करें, तो एक आप काफ़ी सफ़र से भी आ सकते हैं। हो सकता है कि बहुत लंबा जो है आपने सफ़र किया हो, तो इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को आपको रिक्वायरमेंट को आज ही बता देता हूँ। साथ ही आपको उसके लिए अटेस्टेड कापी चाहिए। याद रखिएगा, गवर्नमेंट सेटअप पे जब भी आपने कहीं पर भी किसी भी मकसद के लिए अप्लाई करना हो, तो ये बात हमेशा के लिए आप याद रखते हैं कि आपको कापीज़ जितनी भी साथ अटैच करनी होती हैं वो सारी की सारी 17 स्केल के जो गज़टेड ऑफिसर होता है उससे आपने अटेस्ट करवानी होती है। तो अटेस्टेड कॉपी के लिए आपको पहले नंबर पर आपको अपना मैट्रिक सर्टिफिकेट चाहिए, दूसरे नंबर पे आपको FSC का सर्टिफिकेट चाहिए। FSC के सर्टिफिकेट के साथ अगर तो कोई ऐसा आपने मतलब प्रोग्राम किया है जो इक्वलेंस टू FSC है, तो HEC से उसकी इक्वलेंसी आपकी लेके आनी होगी। इसके बाद आपने अगर MD कैट किया, अगर नहीं बल्कि MD कैट के बगैर, मैं आपको ये भी बताऊं कि गवर्नमेंट सेटअप में ये अनाउंस हो चुका है, जो UHS यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अंडर जितने भी कॉलेजेस हैं उनके अंदर ये अप्लाई हो चुका है कि MD कैट के बगैर उनका एडमिशन किसी का नहीं होगा। तो याद रखिएगा, जिसने MD कैट नहीं किया वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो लिहाजा MD कैट की आपने कॉपीज़ भी साथ अटैच करनी होगी अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। इसके साथ आपने अपनी रिसेंट जो है फ़ोटो जो है अपना रिसेंट आपने फ़ोटो अपनी एक लेके जानी है, आपने वो भी अटेस्टेड होनी चाहिए आपकी। इसके अलावा ऑल सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स में मतलब सर्टिफिकेट्स हैं आपके, डिफरेंट जो भी आपको कोई सर्टिफिकेट्स मिले हैं,
अपने दौरान स्टडी आपको मिले हैं, तो वो आप सर्टिफिकेट को साथ लेके जाएंगे। अपना डोमिसाइल जो है उसको साथ आपने लेके जाना है। आईडी कार्ड की कॉपी जो है वो भी अटेस्टेड होनी चाहिए, वो भी आपने लेके जानी है। इसके अलावा आपने करैक्टर सर्टिफिकेट, ये भी गवर्नमेंट सेटअप के अंदर खासतौर पर इस चीज़ की ज़रूरत होती है हमेशा कि आपने करैक्टर सर्टिफिकेट वो कहाँ से हासिल होगा, वो आपको अपने स्कूल से हासिल होगा जहाँ से आपने FSC की है, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। तो ये जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ से जब आप फॉर्म लेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप उसके साथ अटैच करेंगे। और एक और खुशखबरी हाफ़िज़ कुरान वालों के लिए, जो हाफिज़ हैं उनको अपने हाफ़िज़ कुरान की सनद जो है वो भी साथ अटैच करेंगे। और इस सनद के लिए इनका जो टेस्ट लिया जाएगा, वो टेस्ट की जो डेट होगी वो डेट है 11/11/2023। इस दिन को इनका टेस्ट होगा। इस टेस्ट के बाद जो इस टेस्ट में पास हो जाएंगे हाफ़िज़ कुरान के, उनको 20 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ये हमारा हो गया एडमिशन क्राइटेरिया का किस अंदाज से हमने करना चाहिए। अब हमें एडमिशन हमारा होगा कैसे, अब हमें मार्क्स हमारे कितने हैं कि अच्छा ये मार्क्स होना आपके 50% मार्क्स होना आपके FSC में भी ज़रूरी है और 50% आपके MD कैट में, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारी मेरिट लिस्ट किस हिसाब से बनेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जो UHS की तरफ से रिसेंटली तौर पर जारी किया गया है मेरिट क्राइटेरिया, वो मेरिट क्राइटेरिया इस तरह से होगा कि आपको मैट्रिक के अंदर आपको 10% मैट्रिक्स के मार्क्स पहले ऐड नहीं थे, लेकिन इस साल ऐड कर दिए गए हैं कि मैट्रिक्स के मार्क्स के आपके 10% शामिल होंगे। उसके बाद जो FSC के मार्क्स हैं वो आपके 40% काउंट उसमें ऐड किया जाएगा। इस तरह हमारा ये 50 हो गया और 50% आपके MD कैट के जो मार्क्स होंगे उसको ऐड करके इस तरह 100% हो गया। तब आपका क्राइटेरिया बनाया जाएगा। याद रखिएगा कि जो लास्ट मेरिट बना है हम उसको कहते हैं कि चाहे वो BS मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंदर बना था या कार्डिक परफ्यूजन के अंदर बना था, वो 92 से स्टार्ट हुआ था और 87 पर जो है फॉल किया था, ड्रॉप हुआ था मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का, और 88 पर जो ड्रॉप हुआ था लास्ट ईयर में वो हुआ था BS कार्डिक परफ्यूजनिस्ट का। तो इस हवाले से ये भी आपको थोड़ा सा क्राइटेरिया भी मैंने बता दिया। अब मैं कुछ फीस स्ट्रक्चर भी आपको बता चलूँ जो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि गवर्नमेंट सेटअप और प्राइवेट सेटअप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है पेमेंट के हवाले से, कि वहाँ पर सेमेस्टर करना पड़े या आपको ईयरली UHS का, क्योंकि जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो ईयरली चल रहे होते हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ वो सेमेस्टर सिस्टम लेके चलती है। अगर सेमेस्टर सिस्टम भी हो तो सेमेस्टर सिस्टम में जो मिनिमम जो चार्जेस सेमेस्टर के मुख्तलिफ कॉलेजेस ले रहे हैं वो 40,000 से स्टार्ट होते हैं और 80,000 पर सेमेस्टर तक जाते हैं। अगर ईयरली हो तो ईयरली में कई कॉलेजेस जो हैं 80, कई 1 लाख और कई 120 तक जो है 1 लाख तक ये ले रहे हैं UHS। मगर जो गवर्नमेंट के सेटअप में, क्योंकि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी PIC का जो ये स्कूल ये कॉलेज है, ये कॉलेज प्योरली जो है गवर्नमेंट का है, इसलिए इसके चार्जेस पूरे साल के, याद रखिए, सिर्फ 16,500 16,500 रुपये, ये आपके पूरे साल के एडमिशन फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस सारी की सारी आपकी ऐड हो गई। और हर साल सिर्फ इसके अंदर कितने % इजाफा होता है, वो सिर्फ 10%। फॉर एग्जांपल कि इस साल हमने 16,500 दी हैं तो नेक्स्ट ईयर हम 17,500 की बजाय 18,000 दे देंगे, नेक्स्ट ईयर उससे थोड़ा सा, मतलब हमारा 4 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा 20, 21 या 22,000 तक टोटल हमारा जो हर साल की जो फीस जाएगी वो इतनी जाएगी। ये आपका एडमिशन का। अब मेरिट लिस्ट आपका क्लोजिंग डेट कब थी? क्लोजिंग डेट मैंने आपको बताई है कि ओपन तो क्योंकि 9/10/2023 को हो चुका था, ये अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 28/10/2023 है और तब तक आपकी उम्र 25 साल से कम होनी चाहिए। 25 साल तक आपको सिर्फ इजाज़त है, 25 से 26 साल भी हो जाएगा तो आपको इजाज़त अप्लाई करने की नहीं है। अब ये आपकी क्लोजिंग डेट भी मैंने आपको बता दी और इसके बाद हाफ़िज़ कुरान का जो टेस्ट था उसकी डेट भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी वो 27/11/2023 को लगेगी। जो सेकंड मेरिट लिस्ट होगी वो लगेगी 13
12/12/2023 और थर्ड मेरिट लिस्ट जो लगेगी वो 27/12/2023 को लगेगी और इसके बाद जो क्लासेस का स्टार्ट होंगी वो 15 जनवरी 2024 को क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी ये मेरी इन्फॉर्मेशन। और इसके बाद जब मेरिट लिस्ट लगेगी तो मैं तब भी कोशिश करूँगा कि फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट तक आपको जो उसकी मालूमात है वो भी इंशाल्लाह आपको घर तक ही ताकि पहुँच जाए। मैं इंशाल्लाह ये लेक्चर और ये वीडियो ये मालूमात आपसे फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट की हद तक मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको शेयर कर सकूँ। इस बात के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।